हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। उत्तर हमें फलन दिया गया है x की घात 2 माइनस 4 बटे में x माइनस 2 और हमें इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करने के पहले हम लोग मुख्य अवधारणा में प्रांत और परिसर को समझ लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से या जिसकी हेल्प से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए मुख्य अवधारणा में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रांत क्या होता है। तो प्रांत हमारा होता है x के सभी संभावित मान, x जो जो मान ग्रहण कर सकता है सभी संभावित मान, ये हमारा प्रांत होता है। और उसी के संगत हमारा जो परिसर होता है वो होता है y के सभी संभावित मान। तो परिसर में हम क्या लिखते हैं, y के सभी संभावित मान। ठीक है बच्चों, संभावित मान। ठीक है, तो ये हमारा प्रांत और परिसर हो गया। अब हम इस प्रश्न को लिखते हैं। देखिए, तो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न में हमें एक फलन दिया गया है जिसको हम f(x) या फिर y के बराबर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x की घात 2 माइनस 4 और बटे में आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, देखो इसी प्रश्न को हम ऐसा लिख सकते हैं, y बराबर यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 और फिर लिख सकते हैं x प्लस 2 और फिर बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ देखिए x कौन सा मान ग्रहण नहीं कर सकता है। यहाँ पर देखिए अगर आप लिखेंगे यदि x का मान आपने इसमें 2 रख दिया, तो आप लिखेंगे यदि x का मान कितना रखा आपने, 2 रखा, तो y का मान क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। इसका मतलब y अपरिभाषित होगा। तो हमें प्रांत इसका पता लग चुका है। हम लिख सकते हैं इस सवाल का प्रांत जो होगा वो कितना होगा, कोई भी वास्तविक संख्या हम ले सकते हैं लेकिन उसमें से हमें 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटाकर वो सभी वास्तविक संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए परिसर। अब परिसर हम कैसे लिखेंगे इसका, देखो दोस्तों, तो इसका जो परिसर होगा वो भी देखिए, अगर आपने x का मान 2 रखा, तो देखिए x का मान अगर आपने 2 रखा, या 2 तो आप रख ही नहीं पाएंगे, 2 रखोगे तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि x का मान यहाँ पर कभी भी आपको 2 + 2 बराबर 4 नहीं मिल सकता। 4 के अतिरिक्त कोई भी मान यहाँ ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि x का मान आप 2 रख ही नहीं सकते हो, तो y का मान आपको 4 कैसे मिलेगा। तो परिसर हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हम हो जाएगा r, और r में से हमें किसको माइनस करना पड़ेगा, 4 को माइनस करना पड़ेगा, कि सभी वास्तविक संख्याओं में से 4 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हमारा आंसर हो सकता है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।